बस। वेलकम बैक गाइस, जे ऑन जेएसके ब्लॉग। दोस्तों, आज हम आ गए हैं पोर्टल के प्रवासी घाट के पास। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं हमारे भारतीय श्रमिक जो है आए थे पहले एक एग्रीमेंट पे, जिसको गिरमिटिया मजदूर बोला जाता है यहाँ पे। तो वो लोग आए थे एग्रीमेंट पे 5 साल के लिए काम करने के लिए। यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार का शासन चल रहा था और भारत में बहुत ज़्यादा महामारी का सीजन चल रहा था उस टाइम पे, तो ऐसा कुछ सीन था वहाँ पे और गुलामी का शासन भारत में भी चल रहा था। ये बात है सर 1835 के आसपास की। तो उस टाइम पे यहाँ पे कुछ लोग जो है हमारे लगभग 75% मॉरिशियन जो है यहाँ पे मजदूर आए थे भारत से। बाकी अदर कंट्री से भी आए थे, साउथ अफ्रीका से, ऐसे इधर के देशों से। तो आज मैं यहाँ का पूरा ओवरव्यू कराने वाला हूँ आपको। पूरा यहाँ का दिखाऊंगा कैसे कैसे उन लोगों के साथ यहाँ पे बिहेवियर किया जाता था और उन लोगों ने कैसे मॉरिशस को कहाँ से कहाँ बनाया। उन लोगों का गन्ना उत्पाद के लिए गन्ना के बागानों में काम करते थे। तो गन्ना के खेत में जब वो लोग काम किए तो कितना यहाँ इस देश को विकासशील बनाया इन्होंने, और आज ये देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है। इन सब चीज़ों का पूरा आपको इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ पूरा। तो हमारे साथ बने रहिए जेएसके ब्लॉग में। थैंक यू दोस्तों। रामधारी से दिनकर जी ने एक कविता कही है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, खड़ेक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आज हम दिखाने वाले हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा जो साहस दिखाया गया है, जो कांटों में राह बनाई गई है। मॉरिशस आज किस तरीके से खिल रहा है, आपको एक छोटी सी छवि यहीं से बस घूम के दिखा देता हूँ। आप लोग पीछे देख सकते हैं ये मॉरिशस कितना डेवलपमेंट हो चुका है। तो दोस्तों, जब कहते हैं जितना अंधेरी रात होती है ना, उतना ही खूबसूरत सवेरा होता है। तो आप लोगों से भी उम्मीद है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा विपत्ति में हैं, तो आपके आने वाले जो समय है ना वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। बस आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो में बने रहिएगा और आगे की वीडियो लाते रहेंगे। मॉरिशस कितना डेवलपमेंट हुआ ये सब चीज़ें दिखाएंगे आपको। तो प्लीज़ अपने पूर्वजों की याद में एक लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सो गाइस, आप लोग जैसे यहाँ जिस गेट से एंटर होंगे सबसे पहले, तो आपको जो है सबसे पहले जो दिखाई देगा सामने, ये आपको ये बड़ी बड़ी आधुनिक ज़माने की ये जो जहाज़ें दिखाई दे रही हैं, ये अब के ज़माने में ये दिखाई दे रही हैं। पहले ये 1835 के आसपास छोटी छोटी नाव हुआ करती थी। बहुत ही स्ट्रगल करके यहाँ पे मज़दूरों को लाया गया था उस टाइम पे, बहुत मेहनत करके। और जब वहाँ पे आए थे वो हमारे पूर्वज थे, मजदूर नहीं थे, माफ़ी चाहता हूँ। और अभी ये आधुनिक ज़माने की जो आपको जहाज़ें दिख रही हैं, ये पहले कुछ इस तरह की हुआ करती थी कि उनमें छोटी छोटी छतरियाँ लगाई गई थी, छोटी सी नाव हुआ करती थी। खाने पीने के बहुत ही कम सामान हुआ करते थे उसमें। तो बहुत ही स्ट्रगल करके यहाँ पे हमारे जो श्रमिक आए थे, हमारे जो पूर्वज आए थे यहाँ पे, उन्होंने भारत को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया यहाँ पे, कुछ इस तरीके से था। तो आइए हम और आपको इधर बाहर का कुछ सीन दिखाते हैं। अभी आपको उनके रहन सहन के बारे में बताएंगे, उनके खान पान के बारे में आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। अभी यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आए थे कुछ साल पहले। उन्होंने यहाँ पे पूरा मतलब यहाँ के ओवर एनवायरनमेंट को देखा पूरा, और सब कुछ अच्छे से करने के बाद में उन्होंने बताया कि यहाँ का जो भारत का और मॉरिशस का जो रिलेशन है वो बड़े भाई छोटे भाई जैसा है, ऐसा कुछ रहा है हमेशा से। और आप लोगों को और थोड़ा बाहर का एनवायरनमेंट दिखाते हैं। दोस्तों, पहले ये जो आप जो लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इतना इस बीच का जो गैप है, पहले ये नहीं हुआ करता था। पहले डायरेक्ट यहाँ तक शिफ्ट लगती थी यहाँ तक। अभी इसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जब आते थे हमारे पूर्वज, जब हमारे आए थे, तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एंट्री यहाँ से लिए थे। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है 5 सीढ़ियाँ, इन्हीं सीढ़ियों से होकर ये जो आपको इधर की जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, 16 सीढ़ियाँ, इधर आए थे। ये सीढ़ियाँ मुझे लगता है 5 सीढ़ियों का जो अभी आधुनिक ज़माने में बनाई गई है, ये पहले की है। इन 16 सीढ़ियों से ही चढ़ के हमारे मजदूर यहाँ इंटर हुए थे, यहीं से नाव से आए थे और 5 साल के एग्रीमेंट से आए थे वो लोग। ठीक ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉक्स हुआ करते थे उनके लिए।
सकते हैं यहाँ पे, जैसे किसी श्रमिक की तबीयत जब खराब होती थी उस गिरमिटिया मजदूर की, तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया। आप लोग डिस्प्ले में देख सकते हैं। ये हॉस्पिटल का ब्लॉक है। जैसे यहाँ पे पेशेंट जब लेके आते थे तो यहाँ पे उसको रहने के लिए और उसका दवाई के लिए, हर चीज़ के लिए ये हॉस्पिटल ब्लॉक है, इसी में रखा जाता था उसको। आप लोग देख सकते हैं बहुत छोटा कमरा रखा गया। हमारे ज़माने के जैसा बिल्कुल ही हॉस्पिटल टाइप का नहीं है। हमारे यहाँ तो इतना छोटा कमरा भी नहीं होता है अभी। तो कुछ इस तरीके का रहता था यहाँ पे। हमारे जो पूर्वज आए थे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं और भारत से आकर उन्होंने मॉरिशस को बहुत ही सुंदर बना दिया। मतलब इतना ज़्यादा कि अब क्या बताएं, भारत जैसा ही फील होता है यहाँ पे। बहुत छोटा सा है। और आप आइए दिखाता हूँ आपको द हॉस्पिटल ब्लॉक। यहाँ पर देख लीजिए, ये हॉस्पिटल ब्लॉक है इन लोगों का। इसी में सर्जरी वगैरह के लिए यहाँ पे ये सर्जरी वाला ब्लॉक है। यहाँ पे सर्जरी वगैरह के लिए, जैसे कोई इंजर्ड हो गया, खेत में काम करते टाइम या फिर और कुछ बात हुई तो ऑपरेशन के लिए यहाँ पे लाके रखा जाता था। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का। और आगे ले चलते हैं, आपको और वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे किचन जो हुआ करते थे। ऑफिसर लोगों का जो किचन था कुछ इस तरीके का होता था। जो यहाँ पे ऑफिसर होते थे, अधिकारी लोग, उनका किचन कुछ इस तरीके था। ये मजदूरों का नहीं है, ये जो हमारे भारतीय प्रवासी भारतीय आए थे उनका ये किचन नहीं है, ये स्टॉप का है। आप लोग देख सकते हैं स्टॉप के लिए ऐसा कुछ किचन प्लान किया गया था। तो अभी इसमें बहुत, तो दोस्तों आप लोग इस डिस्प्ले को देख सकते हैं। यहाँ पर इंटर होने के बाद आपको ये डिस्प्ले दिखाई देगा। इसमें साफ साफ दर्शाया गया है 19वीं शताब्दी के बाद यहाँ पे जो है, जो गिरमिटिया मजदूर आए थे उनके आने का साक्ष्य तो रखा गया है। वो जब प्रगना करते थे, मतलब यहाँ पे आए थे यहाँ पे, तो उनका जब कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता था 5 साल का, तब उनके जो लौटने का साक्ष्य था वो पोर्टलुक के मध्य में था। अभी उसको जो है मिटा दिया गया है। वहाँ पे बिल्डिंग बन चुकी है, उनके सिर्फ आने के साक्ष्य अभी मौजूद हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करके वापस जाने वाले थे उनके जाने का साक्ष्य हमारे पास नहीं है। तो ये छोटे छोटे ब्लॉक हुआ करते थे यहाँ पे। यहाँ से मजदूर आते थे यहाँ पे, पहले उनको 2 दिन के लिए यहाँ पे रखा जाता था उनको आराम करने के लिए। ये छोटे छोटे ब्लॉक हैं। फिर उनके बाद इसके बाद उनको गन्ने के खेतों में भेजा जाता था काम करने के लिए। और तब के ज़माने में दोस्तों जल से जो है यात्रा करने में, समुंदर से यात्रा करने में कम से कम 6 महीने का समय लगता था। और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसा कोई इंजन नहीं था जो आपको बता सके, मतलब कि आपको जल्दी पहुंचा सके। तो अभी तो बहुत मॉडर्न ज़माना आ गया। उस टाइम पे उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, हाथ से नाव को खींचे अपने यहाँ तक आए, मॉरिशस तक। और एक एग्रीमेंट पे है, उनको महीने का 5 रुपये की तनख्वाह दी जाती थी उस टाइम पे। और डिस्प्ले और यहाँ पे लगा है, इस डिस्प्ले में साफ साफ दर्शाया गया है कि 1849 में प्रवासी घाट पर जब मजदूरों की जनसंख्या बढ़ने लगी, यहाँ पे श्रमिकों की जनसंख्या जब बढ़ने लगी, तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे कुछ उनके रहन सहन और उनके साफ सफाई स्वच्छता को लेके बहुत ज़्यादा सुधार करने का सोचा। 1864 से 1866 के बीच में कुछ इम्प्रूवमेंट किए उन्होंने। उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, इन सब सुविधाओं में थोड़ा परिवर्तन किया गया। और इसके बाद फिर जो यहाँ पे प्रवासी लोग रहने वाले थे उनके वेतन से 1 रुपये काटे जाने लगे। जो इंडिया वापस नहीं जाना चाहते थे, अपने देश वापस नहीं जाना चाहते थे, जो अदर कंट्री के थे उन लोगों के। तो ऐसा कुछ सीन था यहाँ का उस टाइम पे। 1835 के आसपास की बात है। और अभी आपको और आगे दिखाते हैं दोस्तों। ब्लॉग बहुत बड़ा। सो दोस्तों ये था बाहर का इन्वायरमेंट आपको दिखाया। अभी जो इनकी यादें सजो के रखी गई है अंदर में म्यूजियम में, जैसे इनके खान पान का सामान जो था, इनकी कार्य प्रणाली में सम्मिलित होने वाली जो सामग्रियाँ थी वो सारी अंदर रखी गई है। अब आज के लिए आप लोगों को अंदर में दिखाते हैं सामग्रियों को, उनके रहन सहन के बारे में बहुत सी सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो हमारे साथ सुने रहिए। दोस्तों ये विक्रम सिंह रामलला का है। ये 1915 से 2000 के बीच में प्रतिमा का मतलब बनाया गया। माननीय राम गुलाम वास्को के द्वारा ये जो है बनाया गया है। यहाँ के वो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे।
और जो है अपने यहाँ की श्रीमती सुषमा स्वराज जी और राम गुलाम जी यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने इस प्रतिमा की स्थापना की यहाँ पे। ठीक, और आगे चलिए आपको दिखाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये चिन्ह का निशान है जो हमारे पूर्वज लोग आए थे, ये उनके पैरों के निशान है जब एंट्री किए थे, तो ये इनके अपना एक चिन्ह यहाँ पे अच्छा खासा छोड़कर चले गए हैं, जिसको बोलते हैं छाप छोड़ के चले गए हैं। और आइए दिखाते हैं आप लोगों को, कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे। आप यहाँ से अंदर एंटर होते हैं दोस्तों, तो ऐसे कुछ रस्से वस्से हैं लगाए गए हैं जो वो लोग अपने काम में उपयोग में लेते थे, बैलगाड़ी पे गन्ना वगैरह बांधने के लिए। ठीक, और ये सारी चीज़ें हैं उनके द्वारा जो लॉ चलाए जाते थे, कानून में जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होते थे, मे भी उन सभी कागजात का यहाँ पे ब्यौरा लिया गया है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर पूरा डिटेल्स में जाएंगे, तो आप लोगों को बस छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का कोशिश करेंगे। तो आ जाइए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उस टाइप पे जो शिप्स हुआ करती थी कुछ इस तरीके से थी, और ये छोटी छोटी नावें जो दिख रही हैं, ये इससे मजदूर हमारे आते थे। ये जो है ये सिर्फ व्यापार के लिए यूज की जाती थी, ये बड़ी नावें हैं। ये जो है जहाज़ें जो यूज होती थी, ये व्यापार के लिए यहाँ यूज की जाती थी। और आइए आपको कुछ दिखाते हैं, यहाँ पे है कुछ, ये जल यात्रा में यूज होने वाले जो पॉट थे, उनके बर्तन थे, ये सारे थे। जब वो लोग नाव में होते थे तो इस टाइप का स्टोव यूज करते थे। ठीक, और ये आप लोग देख सकते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इस तरीके के एल्युमिनियम के जो है पॉट का यूज किया जाता है। कढ़ाई होती थी ऐसे कुकिंग के लिए उन लोगों के लिए। यहाँ पे प्लेटें वगैरह रखी गई हैं नीचे। ठीक, ये प्लेटें हैं और ये सारे बोतल्स हैं, टूटे फूटे कुछ उनके पॉट्स हैं। और यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, कुछ खाने की सामग्री ऐसे बोरे में पैक करके अपनी शिप्स में लाद के, और रस्सियाँ वगैरह ऐसे रख के लाते थे लोग। कुछ कॉटन्स वगैरह होते थे रुई के, ऐसे 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 अपना आते थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ रस्से वगैरह रखे गए हैं जो वो लोग अपने शायद जहाज़ों में भी यूज करते थे। और ये रस्सों को गन्ने को जो है बांध कर और एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, इसमें शुगर मिल वगैरह में जो होता था उस टाइम पे वहाँ ले जाने के लिए यहाँ से लेके जाते थे। और ऐसा कुछ है, हमारे अप्रवासी लोग जो आए थे यहाँ पे, पता नहीं क्यों भारतीय यहाँ पे बहुत कम आते हैं, मैं देखता हूँ। ये एक ऐसा म्यूजियम है, यहाँ पे आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ अपने पूर्वजों की याद मिल जाएगी अच्छी खासी। तो मैं बोलता हूँ कि आप मॉरिशस अगर एक बार आते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर एक बार यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे टूटी बोतलें हैं, अभी तो बहुत टाइम हो गया। आपको दिखाता हूँ, कुछ औजार रखे गए हैं उनके द्वारा यूज़ किए जाते थे, जो काटने के लिए आरी है, हथौड़ी है, आप लोग देख सकते हैं अभी भी हमारे यहाँ जर्नल तरीके से यूज किए जाते हैं, रखा गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आरी रखी गई है, हथौड़ी रखी गई है नीचे, और मे भी ये ऊपर इनके सोने वोने के लिए होता था, ऐसे कुछ बनाया गया था। और आपको अब यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है उनकी बुल कार्ट, जो बोलते हैं बैलगाड़ी हुआ करती थी। इसी से वो लोग इसी पे गन्ने को लाद के और उसके बाद इसी से एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करते थे। आयात निर्यात का जो है एक साधन होता था उस टाइम पे। जो शुगर्स होती थी उसको यहाँ तक पोर्ट तक लेके आते थे, यहाँ से बंदरगाह से फिर लग के जाता था, और यहाँ से ऐसा कुछ था सीन। बंद करो। 1850 के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी की जो है बढ़ोतरी हो गई, तो उनकी संरक्षणा के लिए जो है बनाए गए गोदाम उनको बनाए गए रखने के लिए। यहाँ पे पूरा डिटेल्स में डिस्प्ले किया गया है। आप लोग यहाँ पे, आप लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए। और आपको दिखाते हैं उनके द्वारा लिए गए जो पॉट यूज में होते थे उस टाइम पे। ये मिट्टी का घड़ा टूटा फूटा है अभी, तो आप लोग देख सकते हैं उस टाइम का है। और ये टूटी फूटी प्लेटें हैं नीचे, ऐसे कुछ थे। ये शायद कुछ खिलौना है या फिर कोई चिन्ह होगा उन लोगों का, उस टाइम का मोहर वगैरह हो सकती है। तो कुछ इस तरीके का सीन था। और ये आप लोग जैसे पीछे डिस्प्ले किया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है हमें बताने का। ये उन लोगों के हुक्का और चिलम का शौक़ रखते थे हमारे पूर्वज लोग, तो ये हुक्का और चिलम का जो है यहाँ पे अच्छे से संरक्षण किया गया है। ये म्यूजियम है दोस्तों, तो यहाँ पे चीज़ों को संजो के रखना। ये टूटे फूटे बोतल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे।
तो ऐसा कुछ सीन था उस टाइम पे। यहाँ पे टूटी फूटी बोतलें अभी यहाँ पे संरक्षण करके रखी गई है म्यूजियम में, और आपको यहाँ पे कुछ डिस्प्ले किया गया है, हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों 1835 में जब हमारे पूर्वज लोग आए थे, गिरमिटिया मजदूर जिनको बोलते थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे यहाँ की जो है हालात कुछ यहाँ भी ज़्यादा बहुत अच्छे नहीं थे, भारत में भी कुछ अच्छे नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते होते आप लोग देख सकते हैं 2014 तक यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका था। और जब मॉरिशस को आज़ादी मिली 1968 में, तो उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ, और जो है इसको बैंक के द्वारा जो है विश्व बैंक के द्वारा विकासशील देश में घोषित किया गया। यहाँ से वो सब सारी चीज़ें मेंशन की गई है, और आपको और लेके आते हैं इधर, थोड़ा दिखाते हैं। इस म्यूज़ियम में दोस्तों आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपने देशवासियों की याद में आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा डिस्प्ले फ़ोटो लगाया गया है यहाँ पे। अच्छे से दिखाओ इसको। उस टाइम पे जो आए थे ना केवल भारतीय थे दोस्तों, साउथ अफ्रीका और कई देशों से यहाँ पे गिरमिटिया मजदूर आए थे, जो वर्क परमिट पे आए थे 5 साल के लिए, उनका अनुबंध था, वो काम करने आए थे। ये ब्रिटिश के कुछ रूल्स वगैरह यहाँ पे लिखे गए हैं, और इसको डिस्प्ले किया गया है। इतना टाइम नहीं है कि हम उसे पढ़ के बताएं आपको, आप लोग बस कम टाइम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करवा पाऊँ, मेरी यही वो है कोशिश है। आप लोग आइए। ये यहाँ पे बनाया गया है उस टाइम पे जैसे ऑफिस हुआ करते थे, यहाँ पे नावों को जो है दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसी नावें थी, व्यापार में यूज की जाती थी। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंजन वाले जहाज नहीं होते थे उस टाइम पे। ऐसे छोटी छोटी बोट्स भी होती थी, आप लोग देख सकते हैं। समुंदर का सीन है, और ये कुछ है अधिकारी लोगों के रहने के लिए, और गोदाम वगैरह का सीन वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बहुत छोटे में बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है इस म्यूजियम में। दोस्तों आज है 14 अगस्त और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। कल रहेगा 15 अगस्त, और अपने जो है देशवासियों से प्रेम के लिए, पूर्वजों से जो प्रेम करते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे, और हम इसी तरीके की रिसर्च करके आपको वीडियो जो है लाते रहें। आपको दिखाते हैं यहाँ पे रखी गई जो उन लोगों के शिप वगैरह में यूज करते थे दूरबीन, उस टाइम का दूरबीन यहाँ पे रखा गया है पीछे। प्लीज़ डू नॉट टच का बोर्ड लगा है यहाँ पे। अब आप लोग वहाँ पे डिस्प्ले पे लिखा गया, आप लोग पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने का टाइम नहीं है। वीडियो पोस्ट करके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं जूम कर दो। ये बुक्स हैं जो गिरमिटिया मजदूर लोग थे, उनकी फ़ोटोज़ हैं इनमें, और किस तरीके से नाम वगैरह मेंशन किया गया है आप लोग देख सकते हैं इसमें। और उस टाइम पे जो लोग काम करते थे, इस तरीके से कुछ बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, आप लोग देख सकते हैं। हाथ से भी चलाने वाले कई सारे चक्के बनाए गए हैं, और बैलेंस करने के लिए कांटा वगैरह भी लगाया गया है। ऐसे कुछ होते थे, अधिकारी लोग होते थे, मजदूर लोग बोरे उठाए हैं सर पे, ऐसे ही काम होता था उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे जो है 1968 में इसको जब आज़ादी मिली मॉरिशस को, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, और आज मॉरिशस है दोस्तों। और ये हमारे पूर्वजों की ही देन है, जो आप लोग देख सकते हैं गन्ने के खेत में कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। और ये औजार हैं दोस्तों, उनके द्वारा खेतों में जो प्रयोग में लिए जाते थे औजार, ये वो सारे औजार हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फावड़ा है मे बी, और ये हथौड़ी रखी गई है, बहुत सारे सामान रखे गए। उनके गन्ने काटने के लिए जो सामान यूज होता था, अपने आप खुरपी वगैरह बोलते हैं। यहाँ पे हंसिया है, आप लोग देख सकते हैं, हंसिया, खुरपा, ये सारी चीज़ें हैं। और ये उनके दिया वगैरह जलाने के लिए पॉट्स है, ये तावा है उनके रोटी पकाने के लिए, कढ़ाई है,
ऐसे ही कुछ सीन था उस टाइम पे दोस्तों। ये इस्त्री है कपड़ा प्रेस करने के लिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए वही। और ये खाने वाना ले जाने के लिए होता था, ये प्लेट कप्स गिलास यहाँ पे सारा कुछ रखा गया, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है द मैन एंड वुमेन। और ये है दोस्तों जो हमारे मजदूर लोग रहते थे, बहुत सारे ऐसे ऐसे ही छप्पर के घर हुआ करते थे। कितना मैं थैंकफुल हूँ कि मॉरिशस गवर्नमेंट और मॉरिशस जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं बहुत अच्छे से संजो कर रखे हैं इस म्यूज़ियम को और पुरानी यादों को जोड़ कर के। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गोबर से ऐसे घर को लीपा जाता था मिट्टी से, और ये छप्पर का घर है। कुछ इस तरीके का घर हुआ करता था उस टाइम पे रहने के लिए, ऐसे चादर से हुआ करती थी घर में। और अपने यहाँ जिसको अरगन बोलते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सामान छूना नहीं है दोस्तों। ये छोटा छोटा जो किचन दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ पे हमारे पूर्वज लोग आए थे काम करने, ये उनका है और यहीं पे बस गए। आप लोग देख सकते हैं ये है ओखली है, इसमें धान वगैरह कूटा जाता था, ठीक। और ये आप देख सकते हैं चौका बेलन है, यहाँ पे थाली वगैरह रखी गई है। ऊपर जो है ये लकड़ी का वो क्या बोलते हैं इसको, अपने यहाँ क्या बोलते हैं, टोकरी, लकड़ी की टोकरी रखी गई है। ये खाना पकाने के लिए ऊपर लकड़ियाँ रखी गई हैं, बहुत ही अच्छे से संजो के रखे हैं ये। तो आई एम थैंकफुल कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला, और मैं बहुत बड़ा आभारी रहूँगा मॉरिशस का कि ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली। और ये भारत का एक छोटा भाई है, आप लोग देख सकते हैं। सो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी अपने पूर्वजों के याद में? अगर आप लोगों को ये सब देखने को मिल रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों आप मॉरिशस में आके आपको ना मॉरिशस वाली फीलिंग आपको पूरा आने वाली है, भारत वाली फीलिंग मॉरिशस में आने के बाद। ये देखिए दोस्तों, अभी भी हमारे घरों में है, अभी हमारे घरों में देखने को मिल जाएगी ये छोटी सी जतिया, इसको चक्की बोलते हैं। इससे जो है हमारी घर की महिलाएं जो हैं इसमें गेहूँ डाल के और चक्की से आटा निकालती थी। आप देख सकते हैं ये सिलबट्टा है, इस पर मसाले का वो पीस के सब्जी वगैरह स्पाइसी बनाने के लिए। ऐसे कुछ सीन था, आप लोग देख सकते हैं। बहुत स्ट्रगल करके